अब पार्टी बना, अब पार्टी में ही बोल रहे हैं। हाँ अच्छा ठीक है। गलत बात, गलत 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 बात। देखिए जनता विरोध करते हुए, गलत बात का विरोध करते हुए बीएसपी के कार्यकर्ता कन्वेंशन इंटरनेशनल हॉल राजगीर में स्कूल खोला तो उसको उनको घर देने वाला ब्राह्मण था। सर्वजन सुखाए हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी। हमारी पार्टी में सभी लोग हैं, इसलिए जैसा हक आपको पार्टी में है उतना हक मेरा भी है अपनी बात रखने का। जाने वाला ब्राह्मण था ब्रह्मदत्त द्विवेदी। और आप लोग जब हम लोग बोलते हैं विचारधारा है, वो चमार में भी हो सकता है और ब्राह्मण में भी हो सकता है। माँ के मामा दोनों भाई डॉक्टर रत्नाकर पांडे और सुधाकर पांडे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे कांग्रेस के। मेरे चचेरे मामा लालमुनि चौबे 4 बार बक्सर से सांसद और 4 बार चैनपुर से विधायक रहे हैं। और मैं खुद ही 16.5-17 साल की उम्र से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूं और बहुजन समाज के किसी मिशनरी साथी से कम, जब से मैं बहुजन में आया हूं, एक आवाज पर दौड़ लगाता हूं और बैठक में भाग लेता हूं। थोड़ा सा समय मैं लूंगा, 2 मिनट। ब्राह्मणों के बारे में जो गलतफहमियां हैं मैं उस पर बताना चाहता हूं। जब फुले साहब ने पहला स्कूल खोला तो उसको उनको घर देने वाला ब्राह्मण था। आप पूछ लीजिए, ठीक है? हमारी बात को बैठे हैं लोग। शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें, कृपया शांति बनाए रखें, शांति से बैठिए। माननीय केंद्रीय प्रभारी लालजी मेढांकर साहब का आदेश है कि आप लोग शांति से बैठें। बताइए गलत है, बताइए, लोग नहीं जानते हैं तो बताइए। सम्मानित साथियों मेरी बात सुनिए। आप लोग ऐसे, अरे भाई अपनी बात रख रहे हैं, उनकी बात तो सुनोगे। हमारी पार्टी का नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी। हमारी पार्टी में सभी लोग हैं, इसलिए अनुशासन में बैठिए। जब माननीय केंद्रीय प्रभारी साहब बोल रहे हैं तो अनुशासन में बैठना चाहिए, उनको सुनना चाहिए। आपसे हमारा आग्रह है कि आप शांति से सुनिए। पार्टी लाइन में बोल रहे हैं सर, पार्टी लाइन में बोल रहा है, मैं काट पर नहीं दे रहा, पार्टी लाइन में बोल रहे थे तो बोल रहा हूं। आप लोग साथियों, आप लोग ठीक से पार्टी के गाइडलाइन को पढ़िए और जो आपके प्रशिक्षक हैं उनसे पूछिए। जो ये नफरत का भाव है, बाबा साहब ने कहा था कि समानता का अधिकार धार्मिक और जात से ऊपर होना चाहिए और जैसा हक आपको पार्टी में है उतना हक मेरा भी है अपनी बात रखने का। और मैं आपको बताता हूं, आप जाति के नाम पर जो बात रखते हैं, बाबा साहब का पहला गुरु ब्राह्मण था और अपना टाइटल भी दिया बाबा साहब को अंबेडकर ब्राह्मण ने, वो सपोर्टर थे। और बताता हूं, सुनिए, जब मैं आपको छोटी सी 2 बात, जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का मिलन था और उत्तर प्रदेश में सरकार थी,
जब बहुजन समाज पार्टी को दिक्कत लगा, अपना समर्थन वापस लेना चाहा, तो जो गेस्ट हाउस में कांड हुआ था उसमें बचाने वाला ब्राह्मण था ब्रह्मदत्त द्विवेदी। और आप लोग जब हम लोग बोलते हैं जाते हैं, अब पार्टी में ही बोल रहे हैं। हाँ अच्छा ठीक है, बोलते हैं सुनिए शांति से सुनिए, शांत आप लोग शांति बना के रखें, सुनिए शांति बना के रखें। पार्टी में ही बोल रहा है, बोल दीजिए, दबराने दीजिए, लोगों को तकलीफ रहता है। साथियों भाई अभी यहाँ जो भी बैठे हैं आप शांतिपूर्वक सुनिए। जो भी चर्चा होगी पार्टी लाइन पर चर्चा होगी, किसी भी जातिगत टिप्पा टिप्पणी नहीं होगी। पार्टी पर आप भी पांडे जी पार्टी पर बोलिए, और बहुजन समाज पार्टी बिहार में कैसे बढ़ेगा इसकी चर्चा हम करेंगे। आप जो है बैठिए, अब देखिए अनुशासन का परिचय आप लोग दीजिए, और जो समय है उस समय को बर्बाद मत करने दीजिए। बहुजन समाज पार्टी कैसे बिहार में आगे बढ़े, कैसे बहन भी हमारी प्रधानमंत्री बने, इस पे चर्चा करें हम लोग। बहुजन समाज पार्टी में जब तक सबकी भागीदारी नहीं होगी, पार्टी कभी सत्ता में नहीं आ सकती। और मैं बताता हूं, 15 साल से लालू यादव और 18 साल से माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और ये बहुजन समाज से लोग आते हैं आपके नारों के हिसाब से। और अभी हाल में इवन एक पानी का बोतल होता है, जो बैठे होंगे वो जानते होंगे, शायद आप भी नाम जानते होंगे, 1 लीटर पानी का दाम 600 रुपया है। वो रखा गया है उनके बर्थडे में, और उस पानी का 600 रुपया का पानी पीते हैं। और हमारे यहाँ कैमूर में आज भी बिहार की 33 साल के इन लोगों के शासन के बाद गांव के गरीब आदमी को शुद्ध पानी नहीं मिलता है पीने के लिए। कुएं और किलोमीटर से दूर जा करके पानी लाते हैं पीने के लिए। देखिए, किसी जाति में जन्म लेने से व्यक्ति न शोषित होता है न शोषक होता है। यह विचारधारा है, वो चमार में भी हो सकता है और ब्राह्मण में भी हो सकता है। ये मंशा होनी चाहिए। मैं दलितों को अब बात कर रहा हूं, मुझ पर झूठा मुकदमा कैमूर के जिला प्रशासन ने किया है। 165 अनुसूचित जाति के लोगों को मुंडेश्वरी में मैंने दुकान दिलवाया है। पहली बार जो मुंडेश्वरी भारत का सबसे प्राचीनतम मंदिर है, वहां पहली बार अनुसूचित जाति के लोग जो है मंदिर पर प्रसाद और फूल बेचते हैं और जीविका चलाते हैं। जाकर आप देख सकते हैं, उसमें बड़े जाति के लोग नहीं, अनुसूचित जाति के लोग हैं। 165 और मैं लड़ाई लड़ा हूं, और मुझ पर मुकदमा भी हुआ है। पार्टी के लोगों को कहा भी था कि जाकर डेलीगेशन दीजिए, और मुकदमा है कि ये झोपड़ी लगा के जमीन दखल कर रहे थे मेरे बारे में। तो मैं आपको कह रहा हूं कि जो आदमी, देखिए एक उमराव जान का गजल है कि माना कि दोस्तों को नहीं दोस्ती का ख्याल, लेकिन तो क्या ये गैर का एहसान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। आप किसी को समझने का प्रयास कीजिए। मैं ब्राह्मण जाति में जन्मा हूं। मैं गाना सुन रहा था, यहाँ बैठा था, और मुझे 5 बार कोट किया गया। मेरा क्या दोष है, मैं ब्राह्मण के घर पैदा हो गया, ईश्वर ने मुझे ब्राह्मण जाति में भेज दिया। लेकिन मेरी विचारधारा आपके विपरीत नहीं है, और सच सुनने का मादा होना चाहिए। अगर हम सत्य कहते हैं तो सच सुनने का मादा भी होना चाहिए, और सच्चाई को जानना चाहिए कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। चलिए, बहुत कम समय है, अध्यक्ष जी का इशारा है। मैं तो बोलना नहीं चाहता था, लेकिन नाम मेरा आ गया था। मैं आप सभी लोगों को, जो बिहार के सभी सम्मानित कार्यकर्ता, जिला प्रभारी, प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जो भी सम्मानित कार्यकर्ता हैं, उनको मैं सादर जय भीम नमन करता हूं। ज्यादा हंगामा खाओ और बहुजन समाज पार्टी का उसका मुड़ नीचे कीजिए, उसका मुड़ मिलन था। बात रिकॉर्ड मत कीजिए, काहे रे बहुजन समाज पार्टी को रिकॉर्ड नहीं हो रहा, रुकिए ना। तो जो दिक्कत है उसको बताने वाला मैंने क्या दिक्कत है बता देंगे। आप
कटआउट मत कीजिए आप लोग। पार्टी नहीं बोल रहा। बोलते बोलते सुनिए, शांति से सुनिए साहब, शांत आपको शांति करनी है, सुनिए, शांति बना रहे हैं। यहाँ जो भी बैठे हैं आप शांतिपूर्वक सुनिए। जो भी चर्चा होगी पार्टी लाइन पर चर्चा होगी, किसी भी जातिगत डिपार्टमेंट नहीं होगी। पार्टी पर आप भी पार्टी पर बोलिए। और बहुजन समाज पार्टी बिहार में कैसे बढ़ेगा इसकी चर्चा हम करेंगे। सर परिचय परिचय ओनली परिचय आप जो है बैठिए, आपका क्या अनुशासन का परिचय आपको दीजिए और जो समय है उस समय को बर्बाद मत करने दीजिए। बहुजन समाज पार्टी कैसे बिहार में आगे बढ़े, कैसे हम भी हमारे प्रधानमंत्री बने, इस पर चर्चा करेंगे। बहुजन समाज पार्टी में जब तक सबकी भागीदारी नहीं होगी पार्टी कभी सत्ता में नहीं आ सकती। और मैं बताता हूं 15 साल से लालू यादव और 18 साल से माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और ये बहुजन समाज से लोग आते हैं आपके नारों के हिसाब से। और अभी हाल में इवन एक पानी का बोतल होता है, जो बैठे होंगे वो जानते होंगे, शायद आप भी नाम जानते होंगे। 1 लीटर पानी का दाम 600 रुपया है, वो रखा गया है उनके बर्थडे में, और उस पानी का 600 रुपया का पानी पीते हैं। और हमारे यहाँ कैमूर में आज भी बिहार की 33 साल के इन लोगों के शासन के बाद गांव के गरीब आदमी को शुद्ध पानी नहीं मिलता है पीने के लिए। कुएं और किलोमीटर से दूर जा करके पानी लाते हैं पीने के लिए। देखिए, किसी जाति में जन्म लेने से व्यक्ति न शोषित होता है न शोषक होता है। यह विचारधारा है, वो समाज में भी हो सकता है और ब्राह्मण में भी हो सकता है। ये ममता होनी चाहिए। मैं दलितों को बर्बाद कर रहा हूं, मुझ पर झूठा मुकदमा कानून के जिला प्रशासन ने किया है। 165 अनुसूचित जाति के लोगों को मुंडेश्वरी में मैंने दुकान दिलवाया है। पहली बात तो मुंडेश्वरी भारत का सबसे प्राचीनतम मंदिर है। वहाँ पहली बार अनुसूचित जाति के लोग जो है मंदिर को प्रसाद और फूल बेचते हैं और जीविका चलाते हैं। जाकर आप देख सकते हैं, उसमें बड़े जाति के लोग नहीं, अनुसूचित जाति के लोग हैं। 165 और मैं लड़ाई रहा हूँ और मुझ पर मुकदमा भी हुआ है। पार्टी के लोगों कहा दिखा के जाके डेलीगेशन दीजिए, और मुकदमा है कि झोपड़ी लगा के जमीन दखल कर रहे थे मेरे बारे में। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जो आदमी देखिए कि उमराव जान का गजल है कि माना कि दोस्तों को नहीं दोस्ती का ख्याल, लेकिन तो क्या है घर का एहसान लीजिए, दिल चीज क्या है आप नहीं जान लीजिए। आप किसी को समझने का प्रयास कीजिए। मैं ब्राह्मण जाति में जन्मा हूँ। मैं गाना सुन रहा था, बैठा था और मुझे 5 बार वोट किया गया। मेरा क्या दोस्त है, मैं ब्राह्मण घर पैदा हो गया, ईश्वर ने मुझे ब्राह्मण जाति में भेज दिया। लेकिन मेरी विचारधारा आपके विपरीत नहीं है। और सच सुनने का मजा होना चाहिए। अगर हम सत्य कहते हैं तो सच सुनने का मजा भी होना चाहिए और सच्चाई को जानना चाहिए कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। चलिए, बहुत कम समय है, अजहर जी का इशारा है। मैं तो बोलना नहीं चाहता था, लेकिन नाम मेरा आ गया था। मैं आप सभी लोगों को, जो बिहार के सभी सम्मानित कार्यकर्ता, जिला प्रभारी, प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जो भी सम्मानित कार्यकर्ता हैं, उनको मैं सादर जय भीम नमन करता हूं। मुझे भी 85 में एक 86 जोड़ लीजिए। शायद सवर्ण समाज 15 वाले में एक व्यक्ति मैं भी शामिल हुआ हूँ आपके सम्मेलन में। 2 दिन से बहुजन समाज का बैठक था, आज शायद बहुजन समाज पार्टी की मीटिंग थी। मैं साथियों ब्राह्मण परिवार से आता हूं, और ऐसे वैसे ब्राह्मण परिवार से नहीं, कुलीन ब्राह्मण परिवार से आता हूं। और मैं बताता हूं अपना परिचय। मेरे माँ के मामा दोनों भाई डॉक्टर रत्नाकर पांडे और सुधाकर पांडे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे कांग्रेस के। मेरे चचेरे
समाज के किसी मिशनरी साथी से कम। जब से मैं बहुजन में आया हूं, एक आवाज पर दौड़ लगाता हूं और बैठक में भाग लेता हूं। थोड़ा सा समय मैं लूंगा, 2 मिनट। ब्राह्मणों के बारे में जो गलतफहमियां हैं मैं उस पर बताना चाहता हूं। जब फुले साहब ने पहला स्कूल खोला तो उसको उनको घर देने वाला ब्राह्मण था। गलत बात। गलत गलत सोच लीजिए, गलत। ठीक है? हमारी बात गलत बात। देखिए जनता विरोध करते हुए, गलत बात का विरोध करते हुए बीएसपी के कार्यकर्ता कन्वेंशन इंटरनेशनल हॉल राजगीर में। सम्मानित साथी मेरी बात सुनिए। आप लोग ऐसे ये भाई अपनी बात रख रहे हैं, उनकी बात को सुनोगे। हमारी पार्टी का नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी। हमारी पार्टी में सभी लोग हैं, इसलिए और गलत बोलेगा स्वीकार कर लेंगे, नहीं स्वीकार होगा। वैसा आदमी नहीं चाहिए हमें, अनुशासन में बैठिए। नहीं चाहिए। जब माननीय केंद्रीय प्रभारी साहब बोल रहे हैं तो अनुशासन में बैठना चाहिए और उनको सुनना चाहिए। आपसे हमारा आग्रह है कि आप शांति से सुनिए। आप लोग ठीक से पार्टी के गाइडलाइन को पढ़िए और जो आपके प्रशिक्षक हैं उनसे पूछिए। जो ये नफरत का भाव है, बाबा साहब ने कहा था कि समानता का अधिकार धार्मिक और जात से ऊपर होना चाहिए, और जैसा हम आपको पार्टी में है उतना हक मेरा भी है अपनी बात रखने का। और मैं आपको बताता हूं, आप जाति के नाम पर जो बात रखते हैं, बाबा साहब का पहला गुरु ब्राह्मण था और अपना टाइटल भी दिया बाबा साहब को अम्बेडकर ब्राह्मण ने। ये भी गलत गलत बात है, गलत। और बताता हूं, ये भी बात जब